हेलो स्टूडेंट, मैं आप सभी के साथ धर्मेंद्र डेस इंग्लिश नॉलेज यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 8 सब्जेक्ट मैथ सीबीएसई बोर्ड और आपके मैथ सब्जेक्ट में जितने भी सिलेबस दिए गए हैं उन सभी सिलेबस को मैं कंप्लीट करवाऊंगा स्टेप बाय स्टेप। और अगर आप इंग्लिश मीडियम से किसी भी बोर्ड से हैं तो आपके लिए भी ये वीडियो सुटेबल है। और आपको साथ साथ में कॉपी और कलम लेके बैठना है। जो जितना बताएंगे उतना आपको अपने कॉपी में भी नोट्स करना है। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए स्टूडेंट, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और इस वीडियो में हम पहला चैप्टर या पहली यूनिट जो आपके सब्जेक्ट मैथ में है उस टॉपिक को कवर करेंगे। और उसमें आपका फर्स्ट चैप्टर बहुत ही लॉन्ग है, तो हम क्या करेंगे, छोटे छोटे पार्ट्स में उन सभी को कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए हम क्या किए हैं, लिख लिए हैं क्लास 8 और सब्जेक्ट मैथ चैप्टर फर्स्ट। और चैप्टर फर्स्ट आपका क्या है, रेशनल नंबर। अब हमको क्या करना है, इसमें जब आप चैप्टर फर्स्ट में जो चैप्टर फर्स्ट की जब आप पहली एक्सरसाइज करोगे तो वहां क्या होगा, जो आपकी पहली एक्सरसाइज है उसको कंप्लीट करने के लिए आपको इन सभी पॉइंट्स को, ये जितना आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही है टॉपिक, इन सभी को आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। जब तक अगर आपको ये क्लियर नहीं होगा तब तक आप अपनी पहली एक्सरसाइज नहीं कंप्लीट कर पाएंगे। और इसको मैं आपको जितनी भी पॉइंट, आपको यहाँ पर जितनी भी टॉपिक आपको दिखाई दे रही है, इन सभी टॉपिक को हम क्या करेंगे, अच्छे से समझेंगे और एग्जाम्पल के साथ। तो चलो इसमें हम पढ़ लेते हैं। यहाँ पर देखिए आपका पहले हम क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे। नेचुरल नंबर के बारे में आप अच्छे तरीके से जानते हैं क्योंकि आप पिछले क्लास में पढ़ चुके हो। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, ऐसे आपका है होल नंबर। और होल नंबर में नेचुरल नंबर में क्या होता है, 0 को इन्वॉल्व कर दिया जाता है जो आपका होल नंबर बन जाता है और ये 0 से स्टार्ट होता है। इसके बाद आपका इंटीजर है। इंटीजर आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। इंटीजर क्या करता है, इसके पास दो नंबर होते हैं, एक पॉजिटिव नंबर होता है और एक नेगेटिव नंबर होता है, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। और यही आपको रेशनल नंबर, जब आपको प्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन, जब हम नंबर लाइन पे किसी भी रेशनल नंबर को शो करेंगे तो हमको इंटीजर की हेल्प लेना है। अब देखिए ये आपकी हो गई इतनी पॉइंट। और क्या कहना है, आप जानते हो जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं सब रेशनल नंबर होते हैं। जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं सब रेशनल नंबर होते हैं। और जितने इंटीजर्स होते हैं वो भी आपके रेशनल नंबर होते हैं। बात समझ में आ गई, ये आपके बुक में सब लिखा है। और आज हम क्या करेंगे, इन टॉपिक को पढ़ेंगे। ये तो आपका रिवीजन हो गया जो आप पिछले क्लास में पढ़ चुके हो। तो पहले हम क्या पढ़ेंगे, रेशनल नंबर, कि रेशनल नंबर होता क्या है और रेशनल नंबर कैसे लिखा जाता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे रेशनल नंबर के बाद हम पढ़ेंगे इक्विवेलेंट फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर, कि रेशनल नंबर में जो इक्विवेलेंट होता है, कैसे रेशनल नंबर को हम, कोई भी रेशनल नंबर दिया रहेगा उसको हम कैसे इक्विवेलेंट करेंगे। इसके बाद आपका है तीसरा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर, कि आपको कोई रेशनल नंबर दे दिया जाएगा और उसको आपको क्या करना पड़ेगा, स्टैंडर्ड फॉर्म में करना पड़ेगा। जैसे कि आप लोग पढ़े होंगे पिछली क्लास में, जिसको हम कहते थे सिंपलेस्ट फॉर्म में, ठीक है। इसके बाद आपका है कंपेयर, जिसका मतलब होता है तुलना। तो आपको ऐसे रेशनल नंबर में भी कंपेयर करना है, जैसे आप पिछले क्लास में पढ़ के आए थे, सेम उसी प्रकार से, बस यहाँ पर क्या रहेगा, वो रेशनल नंबर रहेगा, ठीक है। इसके बाद आपका है एब्सोल्यूट वैल्यू, जो ये आपका नया है और ये बहुत ही इजी है, आप इसको अच्छे से भी पढ़ लेंगे। मैं आपको अच्छे से बता दूंगा, आप कभी भी नहीं भूलोगे। इसके बाद आपको देखो, पिछले क्लास में आप नंबर लाइन प्रेजेंट तो करते थे, आप विदाउट फ्रैक्शन या मे भी फ्रैक्शन भी मिला था आपको पिछले क्लास में। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे प्रेजेंटेशन करेंगे। तो इसमें से आज के इस वीडियो में हम क्या करेंगे, केवल मैं आपको 3 टॉपिक कवर कराऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत ही लॉन्ग हो जाएगी। पहला टॉपिक आपका है रेशनल नंबर, दूसरा आपका इक्विवेलेंट और तीसरा आपका है
स्टैंडर्ड फॉर्म, और जो बच रहा है मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा। तो चलिए स्टूडेंट, हम क्या करते हैं, पहले स्टार्ट करते हैं रेशनल नंबर। तो अब देखिए हम क्या किए हैं, रेशनल नंबर की डिफिनेशन लिख दिए हैं, और रेशनल नंबर की डिफिनेशन क्या होती है इसको हम क्या करते हैं, रीड कर लेते हैं। अ नंबर फॉर्म ऑफ p by q where p and q are integers but q does not equal to 0 are known as rational number। अब आपको समझ में आ गया होगा कि रेशनल नंबर होता क्या है। रेशनल नंबर क्या बता रहा है, अगर कोई भी नंबर दिया गया है उस नंबर को आप क्या करो, p by q के रूप में एक्सप्रेस कर दो, बट वहां पर p और q क्या रहेगा, इंटीजर रहेगा, और आपका जो q है डज नॉट इक्वल टू 0, और उसी को हम क्या कहते हैं, रेशनल नंबर। उम्मीद करते हैं आपको डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। इसके बाद देखो रेशनल नंबर की एग्जांपल्स क्या होते हैं। जैसे आपका 2/3 ए रेशनल नंबर हो गया, -4/3 ए रेशनल नंबर हो गया, 0 भी आपका रेशनल नंबर है, और 6/4 भी रेशनल नंबर है। अब ऐसे बहुत से होते हैं। तो इसके बाद अब देखो, इतना समझने के बाद आपको समझना पड़ता है कि कौन से इसमें कौन पॉजिटिव रेशनल नंबर होते हैं, कौन से निगेटिव रेशनल नंबर होते हैं। चलो इसको हम बात कर लेते हैं। पहले इसको समझने से पहले मैं आपको एक चीज, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूं, जो आपको वो चीज हमेशा याद रखना। अगर आप 9th में जाते, 10th में, इंटर, 12th, मतलब आप जब तक स्टडी कर रहे हो तब तक वो आपको काम आएगा मैथ में। तो देखिए वो क्या है, आप पढ़े होंगे और आप सब जानते भी होंगे, आपको टीचर बताए होंगे कि अगर सेम सिंबल का प्रोडक्ट हो, तो आपको क्या मिलता है, पॉजिटिव नंबर मिलता है, वो पॉजिटिव हो जाता है। अगर आपको सेम प्रोडक्ट अगर पॉजिटिव का है तो वो पॉजिटिव बनता है, और अगर डिफरेंट सिंबल का प्रोडक्ट हो, जैसे माइनस इंटू पॉजिटिव, तो क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। ऐसे पॉजिटिव प्रोडक्ट माइनस, तो ए आपका क्या हो जाएगा, माइनस ही हो जाएगा। एक कंडीशन आपको याद रखना है, तो अभी आपको यहाँ अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलो हम पहले बात करते हैं पॉजिटिव रेशनल नंबर की। पॉजिटिव रेशनल नंबर क्या होता है, ये आपके बुक में दिया गया है अलग से। तो देखिए पॉजिटिव रेशनल नंबर क्या होता है, पहले आपको क्या करना है, ऐसे p by q के रूप में लिखना है। अगर जिस भी स्टूडेंट को एक चीज समझने में कोई भी डाउट हो रहा तो मैं इसको दूसरे तरीके से लिख देता हूं। आप इस p को मान लो न्यूमिनेटर, और इसको मान लो तुम डिनोमिनेटर, ठीक है, इसको आप मान लो डिनोमिनेटर, ठीक। अब देखिए ये आपको बुक में लिखा है कि ये जो आपका p by q है, p को क्या कहते हैं, न्यूमिनेटर कहते हैं, और q को हम क्या कहते हैं, डिनोमिनेटर कहते हैं, ठीक है। और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर देखो आपका p न्यूमिनेटर हो गया और q आपका डिनोमिनेटर हो गया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर केवल पॉजिटिव रेशनल नंबर लिखना है, आपको निगेटिव रेशनल नंबर नहीं लिखना। तो देखिए कौन कौन से पॉजिटिव रेशनल नंबर होते हैं। अब न्यूमिनेटर में कोई भी आप ऐसे कोई फ्रैक्शन बोलो, आप जब फ्रैक्शन पढ़ रहे थे तो वहां पर आपको न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर मिला होगा, क्लियर। तो आप क्या करिए, पॉजिटिव रेशनल नंबर बोलिए और विदाउट एनी सिंबल, ठीक है। अगर आप सिंबल पॉजिटिव का सिंबल लगाते हो तो आपको पॉजिटिव मिलेगा, अगर आप निगेटिव का सिंबल लगा लिए तो आपको निगेटिव रेशनल नंबर हो जाएगा। जैसे 2/4, 3/4, 8/6 और -6/-2, ये आपके हो गए क्या, पॉजिटिव रेशनल नंबर। अब कुछ स्टूडेंट होंगे यहाँ पर कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये तो माइनस में है सर, माइनस में तो है, बट अभी मैं आपको बताया हूं कि अगर सेम सिंबल का प्रोडक्ट कर दो तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, क्लियर। तो हम क्या कर सकते हैं, ऐसे अगर -6/2 है तो इसको आप क्या करो, पॉजिटिव बना सकते हो, तो ये आपके पॉजिटिव रेशनल नंबर में कंसीडर किया जाएगा। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। जितनी चीज बता रहा हूँ अभी आगे आपको बहुत ही काम आएगा, और अच्छे से आप इसको समझ लो, ठीक है, और कॉपी में भी नोट कर लो साथ साथ। अब इसके बाद हम बात करते हैं दूसरा कि निगेटिव रेशनल नंबर क्या होता है। निगेटिव रेशनल नंबर, क्लियर। अब देखो आपको क्या करना है, जैसे हम नेगेटिव रेशनल नंबर बनाएंगे तो यहाँ पर देखो मैं अभी आपको बताया हूं कि जब कोई भी डिफरेंट प्रोडक्ट हो, मतलब डिफरेंट सिंबल का प्रोडक्ट हो, तो वहां पर ऑलवेज क्या बनता है, निगेटिव बनता है। जैसे -6/2 और -4/3,
और आपका हो गया 1 माइनस 3 और आपका जैसे 4 माइनस 3, ये सब आपके क्या है, निगेटिव रेशनल नंबर है। तो आपको ऐसे पहचानना है कि अगर एक पॉजिटिव रहे और एक निगेटिव रहे तो उसे हम क्या कहते हैं, निगेटिव रेशनल नंबर। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करते हैं, अब हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, इक्विवेलेंट ऑफ रेशनल नंबर। तो उम्मीद करते हैं यहाँ पर अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। और आप क्या करिए, साथ साथ में लिख लीजिए या आप स्क्रीनशॉट रख लीजिए। हाँ, अगर आप इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो मैं आपको टेलीग्राम पे इसका जो है पीडीएफ हम दे देंगे, वहां से भी आप नोट कर सकते हो। बट याद रहे, पहले आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना पड़ेगा और चैनल पे टेलीग्राम की लिंक अवेलेबल है। आप चैनल ओपन करिए और वहां से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए और वहां पर आपको एक पीडीएफ के फॉर्म में अपलोड कर दिया जाएगा। तो अब देखिए हम क्या किए हैं, जो आपकी नेक्स्ट टॉपिक है उसको लिख लिए हैं। तो वो नेक्स्ट टॉपिक क्या है, इक्विवेलेंट फॉर्म ऑफ अ रेशनल नंबर। अगर आपका कोई भी रेशनल नंबर दिया गया है तो उसको आपको क्या करना है, इक्विवेलेंट करना है। तो उसको हम कैसे करते हैं, पहले आप ध्यान से यहाँ पर सुनिए, अभी एग्जाम्पल्स के हेल्प से आपको और अच्छे से समझ में आएगा। आपको पता है P बाई Q ये क्या है, रेशनल नंबर है, क्लियर है। और इसी को आप लिख सकते हो न्यूमिनेटर बाई डिनोमिनेटर। ये सब आप अच्छे तरीके से पढ़ चुके हो पिछले क्लास में। अब ध्यान से समझना, यहाँ पर मैं आपको बुक में नहीं दिया है, मैं अपने से बता रहा हूँ। अगर आप कभी भूल जाते हो उस चीज को फॉलो कर ले, इस चीज को जो अभी मैं बताऊंगा उस चीज को फॉलो कर लो और आपको कभी भी कोई भी नंबर मिल जाए इक्विवेलेंट करने के लिए, आप उसको उसी पे रख के वैल्यू आप उसको इक्विवेलेंट कर सकते हो। तो यहाँ पर देखो मैंने क्या किया है, n इज इक्वल टू 1 2 3, ये आपको पता होगा। एक इसको हम क्या बोल सकते हैं, ये नेचुरल नंबर है। और आपको पता है नेचुरल नंबर को कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है। बट यहाँ मैं आपको समझने के लिए कि मैंने माना है स्मॉल n, और स्मॉल n ही आपका क्या बता रहा है, एक रेशनल नंबर, सॉरी नेचुरल नंबर है। और ये सब आपको पता है नेचुरल नंबर है। और यही जो n है, अगर इसमें मल्टीपल हो जाए, अगर आपको पूछा जाए कोई भी आपको रेशनल नंबर दे दिया जाए और उसमें आपको क्या करना है, 5 इक्विवेलेंट रेशनल नंबर बताना है। तो जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन है, देखिए कहा गया फाइंड द 4 इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। शॉर्ट फॉर्म में लिखे हैं, ये आपका क्वेश्चन आपको फाइंड करना है। जैसे क्वेश्चन क्या दिया है, ये कह रहा है कि 4/3, ये क्वेश्चन है। अब इसमें आपको क्या करना है, इस रेशनल नंबर को 4 इक्विवेलेंट रेशनल नंबर बताना है। तो देखो कैसे बताना है, पहले ध्यान से समझ लो। इसको हम क्या कहते हैं, न्यूमिनेटर, और इसको हम क्या कहते हैं, डिनोमिनेटर। क्या इस फॉर्म में है, और इसी को न्यूमिनेटर को मैं आपको बताएंगे, इसे क्या कहते हैं P, और इसे हम क्या कहते हैं Q। इतनी बात समझ में आई। अब आपको क्या करना है, n, यही जो n है कितने टाइम आपको लिखना, 4 टाइम। तो n का मान एक बार आप रखोगे 2, और एक बार रखोगे 3, और एक बार रखोगे 4, और एक बार रखोगे 5। तो आपको देखो 1 2 3 4, यही 4 आपका क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। इस पे जब हम रखेंगे देखो क्या होगा, 4/3। अब आपको क्या करना है, पहले 2 से दोनों न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई कीजिए। जैसे यहाँ पर देखिए 2 2। अब इसको आप पढ़िए टेबल, 4 का टेबल 2 टाइम पढ़ोगे तो 8 हो जाएगा, और 3 का टेबल 2 टाइम पढ़ोगे 6 होगा। ये आपका पहला इक्विवेलेंट रेशनल नंबर मिला। इसके बाद सेम यही चीज 4/3 मल्टीपल बाई 3। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, हो जाएगा आपका 12/9। ये दूसरा आपका मिल गया। ऐसे सिमिलरली आप क्या करिए, 4/3 मल्टीपल 4। अब इसको अगर 4 का टेबल 4 टाइम पढ़ेंगे तो आप 16 आएगा, और अगर 3 का टेबल 4 टाइम पढ़ेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ये आपका तीसरा रेशनल नंबर। इसके बाद आपका देखिए इसी रेशनल नंबर पे आप क्या करिए, 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये आपका हो जाएगा लास्ट जो चौथा रेशनल नंबर, चौथा इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। क्या हो जाएगा, 4 का टेबल 5 टाइम पढ़ के क्या हो जाएगा 20, और इसके बाद आपका यहाँ हो जाएगा 15। ये देखिए आपको ये चारों, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, यही चारों आपके क्या हैं, इस
इस रेशनल नंबर के 4 इक्विवेलेंट नंबर है। क्लियर। अब देखो आपको मैं एक यहाँ से अपने से जनरेट करता हूँ एक फार्मूला, अगर आप भूल जाते हो तो उसी फार्मूला को याद रखना और इक्विवेलेंट पे वही मान रख देना। तो आप उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक समझ में आ गया है। तो जो चीज मैं बताने वाला था ये था कि जैसे ये आपका P है और ये आपका Q है, कोई रेशनल नंबर है, यदि इसी रेशनल नंबर में किसी n नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और इसी को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ए P बाई n हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा Q बाई n। और इसी पे देखो मैंने क्या किया है, पूरा आपका ये चारों इक्विवेलेंट रेशनल नंबर बता दिए हैं। और यही क्या कर रहा है, ये जो आपका n है, n क्या कर रहा है, इन सभी को इक्विवेलेंट कर रहा है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा और ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंस है और इसमें आप याद रखना। आपसे पेपर में पूछ सकता है कि कोई भी ऐसे आपका एक रेशनल नंबर देगा और कहेगा इस रेशनल नंबर का 5 इक्विवेलेंट रेशनल नंबर बताइए या 6 इक्विवेलेंट रेशनल नंबर बताइए, तो आप ऐसे मान रखते चले जाइए। एक बार आप 1 2 रखिए, 3 रखिए, इसी प्रकार से आप इजीली निकाल सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट वाले टॉपिक के बारे में बात करते हैं। अब देखिए हम क्या किए हैं, नेक्स्ट टॉपिक लिख लिए हैं और नेक्स्ट टॉपिक क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ रेशनल नंबर। अब आप क्या करना है, अगर आपको कोई भी रेशनल नंबर दिया गया होगा उसको आपको क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म बनाना है। अब स्टैंडर्ड फॉर्म का जो शब्द है इसका आप मतलब सुनकर हैरान मत होना, जैसे कि आप पिछली क्लास में पढ़े थे सिंपलेस्ट फॉर्म पढ़े थे ना, तो वही सेम है। बस यहाँ पर क्या आपको रेशनल नंबर मिलेगा, निगेटिव सिंबल मिल सकता है, पॉजिटिव रेशनल नंबर हो सकता है, तो उससे आपको डरना नहीं है। सिमिलरली आपको पिछला वाला ही कॉन्सेप्ट यूज करना है। बट यहाँ पर एक मैं थोड़ी सी आपको इम्पोर्टेंट चीज बताता हूँ और आपको बुक में भी दिया है, उसको क्या करना है, जैसे कि आप सब पढ़े होंगे HCF पढ़े हैं ना, तो HCF का फुल फॉर्म आप लोग को भी आता होगा। तो HCF का फुल फॉर्म क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है। अब आपको क्या करना है कि जब भी आप कोई भी रेशनल नंबर लेंगे तो रेशनल नंबर को आपको पता है कि कोई भी नंबर है उसको हम P बाई Q के रूप में लिखते हैं। क्लियर है। अब इसी से पूछा जाएगा कि ये जो P और Q है, P और Q का HCF कितना होगा, तो आप क्या होते हैं, हैरान हो जाते हैं। बट आपको पता है P और Q क्या है, एक आपका इंटीजर है। इंटीजर का मतलब क्या हुआ, इंटीजर पे कोई भी वैल्यू आ सकती है, 2 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है, जैसे भी आपको क्वेश्चन में दे। तो उसी को आपको क्या बताना है, HCF बताना है। P एंड Q का HCF ये क्या होता है, हमेशा 1 के बराबर होता है। अगर आपसे कभी भी कोई पूछे कि P एंड Q का HCF कितना होगा, तो आप जवाब क्या रहेगा, 1। तो देखो कैसे, मैंने क्या बोला कि ये आपका कोई रेशनल नंबर है। ठीक है, ये आपका रेशनल नंबर है और मैं ये कहा कि P एंड Q, ये P एंड Q आपका क्या है, इंटीजर है। क्लियर, P एंड Q आपका क्या है, इंटीजर है। और मैं ये कहा कि HCF ऑफ P कॉमा Q, और P कॉमा Q का HCF कितना होगा, 1 होगा। और ये चीज मैं आपको किस लिए बता रहा हूँ, अभी जब एग्जांपल कराएंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि जब आप इस रेशनल नंबर को जब आप सिंपलेस्ट फॉर्म में करोगे ना, तो उसको जब इतना मतलब उसको इतना छोटा कर दीजिए, उसको काट कर इतना सिंपलेस्ट कर दीजिए कि वो किसी भी नंबर से ना कटे। अगर एक कटता है तो दूसरा उसी नंबर से नहीं कटेगा। ठीक है। अभी डिवाइड जब आप करेंगे तो दोनों का जब HCF निकालोगे ऑलवेज 1 आएगा। तो देखो कैसे आया है, इस चीज को समझो। अगर मैं कहूं कि इस P का प्रोडक्ट फॉर्म क्या होगा, फैक्टर निकालो, तो आप कहोगे P इंटू 1। क्लियर। और ऐसे Q को कहूं कि Q का प्रोडक्ट क्या होगा, Q इंटू 1। अभी आप क्या पढ़े हो, HCF का फुल फॉर्म मैंने बताया कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसमें क्या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो ये आपका कॉमन है ना, तो यही आपका कॉमन क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। क्लियर है। तो चलो हम इस पे वैल्यू पुट करके कर लेते हैं। जैसे आपका ये कोई रेशनल नंबर है, मैंने कहा -26 और मैंने यहाँ कहा कि ये 13 है। क्लियर। अब इसको क्या करना है, आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में बदलना है। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में बदलने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसे आप लिख लिए -6 और -26 बाई 13। अब आपको एक चीज याद आना चाहिए, आप पढ़े होंगे, अगर आपको टेबल नहीं लर्न है तो आप 1 से लेके 20 तक टेबल लर्न कर लीजिए पहले। अब देखिए ये किस नंबर से कटेगा, आपको पता है ये 13 के टेबल में आता है, तो हम कह सकते हैं 13 1 13 और 13 2 26। क्लियर है।
तो हम यहाँ मान लिखेंगे -2 और यहाँ पर 1। अब ये देखो आपका हो गया कि नहीं, रेशनल नंबर था, इसको मैं सिंपलेस्ट फॉर्म में कर दिया। क्या बताओ, और ये किसी नंबर से कटेगा? नहीं कटेगा। अब ध्यान से समझना, यही जो ये देखो आपको p के बराबर है और ये देखो आपका q के बराबर है, यहाँ पर मान रख दो। ऐसे सिमिलरली मैं रख देता हूँ। तो p क्या है, p का मान कितना है 2, यहाँ रखो 2 into 1। ठीक, इसके बाद q में देखो, q का मान कितना है 1 into 1। ये देखो आपका कॉमन हुआ कि नहीं, कितना आना चाहिए 1 शेप आना चाहिए सिंपलेस्ट फॉर्म में करने के लिए। क्लियर है? तो उम्मीद करते हैं आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। तो चलो अब हम क्या करते हैं, इन एक क्वेश्चन देखो, फाइंड द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर को क्या करना है, आपका स्टैंडर्ड फॉर्म बनाना है। तो जैसे आपका पहला क्या है, पहला क्वेश्चन देखिए 8/32। अब ध्यान से समझना, 8/32 को कभी भी जब आप इसको सिंपलेस्ट फॉर्म करोगे तो ऐसे चलना। गलती बहुत स्टूडेंट कर देते हैं, डायरेक्टली क्या करते हैं 2 3 डायरेक्टली वो 5 6 7 का यूज कर लेते हैं। पहले आपको क्या करना है, 2 से डिवाइड करो, फिर इसको क्या करो 3 से डिवाइड करो। मतलब ऐसे आप काउंटिंग नंबर काउंटिंग टेबल, जैसे आप टेबल रन किए हो उसी टेबल के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, इसको डिवाइड करना है। तो चलो इस नंबर को हम क्या करते हैं, जो आपका पहला क्वेश्चन है, तो देखो पहले हम क्या करते हैं, इसको 2 से करते हैं, दोनों में 2 से डिवाइड कराओ। जब आप इसको 2 से डिवाइड कराओगे तो क्या मिलेगा, 4 हो जाएगा, ये आपका 4 हो जाएगा। और इसके बाद इसको जब आप करोगे कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। क्लियर? अभी भी नहीं है वो, अभी भी कटेगा। फिर इसको 2 से डिवाइड करो, क्योंकि 2 के ही टेबल में आ जाएगा। फिर 2 से करो, तो 2 से फिर करोगे कितना आ जाएगा, 2 हो जाएगा, और ये आपका 8 हो जाएगा। तो अब देखो यहाँ पर 2 के टेबल में 8 आता, तो हम कह सकते हैं 2 1 जा 2 और 2 4 जा 8। तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 1/4। अब बताओ क्या ये 4 केवल 2 से कटेगा? ध्यान देना, जो चीज मैं बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंस। ये जो है आपका 2 से कटेगा, बट ये 2 से नहीं कटेगा, इसीलिए अब हम इसको आगे और सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं बना सकते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं बना सकते हैं। यही आपका फाइनल रिजल्ट हो जाएगा। और इन दोनों का आप अगर फैक्टर निकालोगे, एचसीएफ निकालोगे, तो कितना आएगा एचसीएफ, हमेशा 1 आना चाहिए। जब आप एकदम पूरा सिंपलेस्ट फॉर्म बना दोगे तो आपका जो है सिंपलेस्ट फॉर्म में जो एचसीएफ निकालोगे इस नंबर का p/q का, तो वो हमेशा 1 ही आएगा। सिमिलरली इसी प्रकार से आप इसको सॉल्व कर लीजिए, जो आपका दूसरा वाला क्वेश्चन है इसको। तो देखिए इसको हम सॉल्व कर रहे हैं, तो यहाँ हम क्या करते हैं, ऐसे लिख लेते हैं -16 और यहाँ पर 18। अब आपको पता होगा कि ये दोनों नंबर किस टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है। तो पहले हम क्या करते हैं, ऐसे भी आप काट सकते हो 2 से। तो आपको पता है 8 2 जा 16 और इसके बाद 9 2 जा 18, ये हो गया। इसके बाद आपको क्या करना है, ऐसे लिख लेना है 8/9। अब बताओ किसी भी टेबल में ये दोनों नंबर आएगा? अगर आप इसको 9 से काटते हो, सॉरी अगर आप इसको 3 से डिवाइड करते हो, क्या ये 3 से डिवाइड होगा? नहीं होगा। इट मीन्स अब ये नहीं कटेगा। यही आपका फाइनल रिजल्ट हो जाएगा और यही आपका हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर। क्लियर है? और इसका भी अगर इसका भी आपसे पूछा जाए कि एचसीएफ क्या होगा, तो एचसीएफ 1। इसके बाद हम क्या करते हैं, इस तीसरे का स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर निकाल लेते हैं। तो आपको ये दोनों तो अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, और इसको आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगा। ठीक है? तो उम्मीद करते हैं ये सभी चीज़ आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा कि कैसे हमको किसी भी रेशनल नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलना है। वही स्टैंडर्ड फॉर्म आपका पिछला ही है, उसको क्या करो, सिंपलेस्ट फॉर्म में कर दो। तो स्टूडेंट आज की इस वीडियो में हम लोग क्या क्या पढ़े हैं कि रेशनल नंबर होता क्या है, इसकी डिफिनेशन पढ़ लिए हैं, और इक्विवेलेंट नंबर क्या होता है, इक्विवेलेंट ऑफ रेशनल नंबर क्या होता है, इसको हम पढ़ लिए हैं। और ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ है रेशनल नंबर की, कोई भी रेशनल नंबर दिया जाएगा उसको कैसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलेंगे। तो उम्मीद करते हैं आप सभी लोग को अच्छे तरीके से ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, जिससे भी मैं कोई भी न्यू वीडियो अपलोड करूंगा तो उस वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए गाइज, मैं आपके साथ किसी एक नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।